हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस कैंपस में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट में टॉपिक 6 तक हम लोग वीडियो डाल दिए थे। आज हम लोग टॉपिक 7 का वीडियो देखते हैं और वीडियो में कुछ फार्मूला है, क्योंकि अंतर वाला में फार्मूला पे ही ज़्यादा इधर उधर दिमाग में ला के डायरेक्ट 2-4 को फार्मूला पढ़िएगा तो उससे थोड़ा सा आपको समस्या दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए, हम लोग न्यू चैप्टर क्वेश्चन देखते हैं। 2 वर्ष में CI और SI में अंतर दिया हो। 2 वर्ष का CI और SI में अंतर निकालने के लिए फॉर्मूला लगाता है D बराबर P इंटू R बटा में 100 के होल स्क्वायर, जहाँ पे D आपका अंतर है, P आपका मूलधन है और R आपका रेट है। दोस्तों फिर से समझिएगा, 2 वर्ष में CI और SI में अंतर निकालने के लिए D बराबर P इंटू आर बटा में 100 के होल स्क्वायर, जहाँ पे D आपका अंतर है, P आपका मूलधन है, R आपका रेट है और T आपका समय है। अब दोस्तों देखिए, ई में से D बराबर D, P और R, तो इसमें से किन्हीं 2 का मान दिया रहेगा, इनमें से किन्हीं 2 का मान दिया रहेगा और आपसे 1 का मान पूछ लेगा। इनमें से किन्हीं 2 का मान दिया रहेगा और इसमें से किसी 1 का मान पूछ लेगा। दूसरा फार्मूला देखिए दोस्तों, 2 वर्ष के CI और SI दिया हो तब हम फार्मूला लगाएंगे। जब 2 वर्ष के CI और SI हमको मालूम हो तब हम फार्मूला लगाएंगे 2 इंटू CI माइनस SI और बटा में SI इंटू में 100। जब 2 वर्ष के CI और SI दिया हो तब हम लोग फार्मूला का यूज करते हैं 2 इंटू CI माइनस SI बटा में SI इंटू 100। CI का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में से मूलधन को घटा देंगे, बटा में SI यानी कि मूलधन से CI से साधारण ब्याज से हम लोग क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 वर्ष के CI और SI दिया हो, 3 वर्ष के CI और SI दिया हो तब 2 इंटू CI माइनस SI बटा में SI। 3 वर्ष के CI और SI दिया हो तो 2 इंटू CI माइनस SI बटा में SI इंटू 300 प्लस में R बटा में कितना 100। दोस्तों 3 वर्ष के CI और SI में अंतर निकालना है तो हम लगाएंगे 2 इंटू CI माइनस SI बटा में SI इंटू 300 प्लस में R बटा में 100। 3 वर्ष के CI और SI दिया हो तो हम क्या कर देंगे, SI के होल स्क्वायर बटा में 4 इंटू CI माइनस SI इंटू 100। आपको 4 वो फार्मूला याद कर लीजिएगा, यहाँ से आपका काम हो जाएगा। पहला आपको फार्मूला रहेगा 2 साल में CI और SI में अंतर बराबर तो D बराबर P इंटू R बटा में 100 के होल स्क्वायर। 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर के लिए यहाँ से आपको निकल जाएगा। अगर 2 वर्ष के CI और SI दिया रहेगा, 2 वर्ष के जब CI और SI दिया रहेगा तो आप फार्मूला निकाल दीजिएगा 2 इंटू CI माइनस SI बटा में SI गुने 100। दोस्तों 3 वर्ष के CI और SI दिया होगा तब फार्मूला लगाएंगे 2 इंटू CI माइनस SI बटा में इंटू 300 प्लस में बटा में 100। दोस्तों 3 वर्ष के CI और SI दिया होगा, यहाँ अंतर निकालना है। दोस्तों 3 वर्ष के CI और SI में अंतर निकालना है। यहाँ पे 3 वर्ष के CI और SI दिया होगा अब SI के होल स्क्वायर इंटू 4। 3 वर्ष के CI और SI में अंतर निकालना है, यहाँ पे अंतर लिख लेना और यहाँ पे दिया होगा तो आप फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए, हम लोग कुछ क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं इस चीज को, इस बात को, उसके बाद हम लोग को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहला आपका क्वेश्चन आ गया, 5,000 रुपया का 12% वार्षिक दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बतावे। दोस्तों 5,000 रुपया का, तब 5,000 रुपया आपका क्या हो गया, मूलधन हो गया, यानी कि P बराबर आप 5,000 रुपया बोल सकते हैं। दर यानी कि वार्षिक दर इस रेट से, यानी कि R बराबर आपका 12% हो गया और T बराबर आपका 2 वर्ष हो गया। और आपसे पूछ रहा है CI और SI में अंतर पूछ रहा है। दोस्तों CI और SI में अंतर पूछ रहा है तो अंतर बराबर हम आपको फार्मूला बताए थे, अंतर बराबर फार्मूला बताए थे D बराबर CI और SI का अंतर बराबर D बराबर P इंटू 1 R बटा में 100 के होल स्क्वायर। 2 वर्ष के लिए CI और SI में अंतर बताए थे D बराबर P इंटू R बटा में 100 के होल स्क्वायर, जहाँ पे D आपको निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको निकालना है। तो D बराबर हम लिख सकते हैं, मूलधन कितना आ जाएगा 5,000 इंटू R का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 बटा में 100 के होल स्क्वायर। अब हम लोग लिख सकते हैं D बराबर 5,000
गुने कितना 12 का होल स्क्वायर 144 है, 10 का होल स्क्वायर कितना है इतना। अब यहाँ से यहाँ काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2, इसको काटेंगे तो कितना 72, यानी कि डी के वैल्यू कितना हो जाएगा 72 रुपया अंतर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से आप फार्मूला से बनाइएगा तो आसानी से बन जाएगा, ना तो ऐसे जाकर बनाइएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। हम बता दें तो इसे भी कि 5000 का 12% है, तब 12 गुने कितना 2 बटा में कितना 100, तो यहाँ से काटेंगे तो कितना 600 गुना कितना 1200, यानी कि ये साइड कितना हो जाएगा 1200। यहाँ से ये साइड 1200 निकल गया और 5000 का 12%, तो 5000 का 12%, 12 बटा में कितना 100, तो कितना 600, 600 गुने कितना 2 बराबर कितना 1200। फिर 600 को हम लोग 12% निकालेंगे तो कितना 100, तो यहाँ से काटेंगे तो कितना 72, अब 72 हो जाएगा तब 1200, ये कितना हो जाएगा 1272। तो यहाँ से भी यहाँ पर सी आई ए सही आया 1200 और सी आई कितना है 1272 आया। तो यहाँ से भी आपका आंसर क्या आ रहा है 72 रुपया आ रहा है दोस्तों। तब फार्मूला से, इसीलिए मैं फार्मूला पे बता दी कि यहाँ से थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है और एग्जाम में हमको शॉर्ट बनाना पड़ता है, तो इसीलिए जो अच्छा लगता है उसी से उसको हम लोग यूज करते थे। जब 2 वर्ष के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के अंतर पूछे ना, तो आप फार्मूला लगाए डी बार पी इंटू आर बटा में 100 का होल स्क्वायर, और इसी पे आप बना लीजिएगा क्वेश्चन। बेसिक से नहीं बनाने जाइएगा क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है किसी धन पर, यानी कि किसी धन, यानी कि धन मतलब क्या होता है मूलधन। धन मतलब जो रुपया हम कमाते हैं उसी को हम लोग धन बोलते हैं। चोरी से कमाए, चाहे बेईमानी से कमाए, चाहे ईमानदारी से कमाए, लेकिन जो भी रुपया कमाते हैं ना दोस्तों, वो हमारा क्या कहलाता है धन होता है। या तो नौकरी करके कमाए या ट्यूशन पढ़ा के कमाए। तब P बराबर हमको निकालना था, P बराबर x दे दिए, R के वैल्यू कितना दिए, R बराबर 12.1/2%। तो R बराबर दोस्तों 12 दूना 24, 25 बटा में कितना लिख सकते दोस्तों 2%। समय कितना दे दिए, T बराबर दे दिए 2 वर्ष, समय बराबर 2 वर्ष। सी ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर, D बराबर दोस्तों कितना दे ले 150। आपसे दोस्तों पूछ क्या रहा है मूलधन, वही फॉर्मूला देखिए, कोई 3 वैल्यू देकर एक वैल्यू पूछता है। अगला बार भी 3 वैल्यू देकर एक वैल्यू पूछा था, तो हम फार्मूला क्या लगा देंगे, डी बराबर 2 साल के लिए है तो डी बराबर पी इंटू आर बटा में कितना 100 के होल स्क्वायर। तो डी के वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों 150 बराबर पी, नए पी निकालना इंटू आर के वैल्यू कितना है 25 बटा में कितना 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 200। 25 बटा में आर के वैल्यू है 25 बटा में 2%, तो 25 बटा में 200 के होल स्क्वायर। एक काटेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 150 बराबर पी, इसको काटेंगे तो 1 बटा में कितना 8 के होल स्क्वायर। तो 150 बराबर पी इंटू कितना 1 बटा में 64। दोस्तों इधर गुना कर देंगे तब पी बराबर कितना लिख सकते हैं 150 गुने 64। अब 64 से 15 में गुना करो तो 9600, यानी कि आपका मूलधन कितना आ जाएगा दोस्तों 9600। वही फॉर्मूला था दोस्तों। देखिए किसी धन पर 12.1/2% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपया का मूलधन बताइए। P बराबर 100 रुपया है, R बराबर 25 बटा में 2% है, T बराबर 2 साल है, D बराबर 150 रुपया। हम फार्मूला क्या है इसके, D बराबर P इंटू आर बटा में 100 का होल स्क्वायर, जहाँ D का वैल्यू कितना है 150 रुपया, P कितना है P इंटू आर बटा में 100, यानी कि 25 बटा में 200 का होल स्क्वायर काट दिए। तो D बराबर 150, P इंटू 1 बटा में कितना 8 का होल स्क्वायर, 25 को 200 से काटे तो कितना 64। और P बराबर कितना लिख सकते हैं 1 बटा में P गुने 1 बटा में 64, तो एक का गुना कर दिए तो P बराबर कितना हो जाएगा 150 गुने 64। और P का आंसर मूलधन कितना हो जाएगा 9600 रुपया लगेगा। देखिए अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच लेके आ रहे हैं हम। 5000 रुपया का 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 32 रुपया है, तो ब्याज की दर बताइए। देखिए 5000 रुपया के 2 वर्षों का अंतर कितना है, यानी कि P हमको पता है, P बराबर 5000 रुपया है
और आर बराबर हमको पता है, आर निकालना है, आर बराबर वाट, टी बराबर हमको दोस्तों पता है 2 वर्ष, टी बराबर पता है और डी बराबर भी पता है। हमको निकालना क्या है, आर निकालना है दोस्तों। देखिए 5,000 रुपया का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 32 रुपया का ब्याज की दर बतावे। पी बराबर 5,000 रुपया हुआ, आर बराबर वाट, टी बराबर 2 साल हुआ और डी बराबर कितना 32। दोस्तों आपको इतना अगर हम दे देंगे तो आप सोल्यूशन कर लेंगे, ये मुझे भरोसा है। लेकिन यही चीज को अगर हम भाषा में कन्वर्ट करते हैं ना, तो भाषा में आप लोग क्या करते हैं, गड़बड़ा जाते हैं। तो भाषा में गड़बड़ाना है, भाषा को मतलब जो जो बात आपको दिया है ना, उस मैटर यानी कि उस बात को आप लिख लीजिए और उसके बाद क्या कीजिए, सोल्यूशन कीजिए, आराम से बन जाएगा। तो देखिए फॉर्मूला वही बताया था, डी बराबर पी इंटू आर बटा में कितना 100 के होल स्क्वायर। तो डी कितना है 32 रुपया है और पी कितना है 5,000 रुपया है। आर के वैल्यू कितना हो जाएगा, आर के वैल्यू निकालना है, बट्टा में कितना 100 के होल स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं कि ना 32 बराबर कितना 5,000 गुने कितना आर स्क्वायर, बट्टा में कितना दोस्तों 10,000। अब इसको इससे काटेंगे तो कितना 2, इससे क्रॉस में गुना करेंगे दोस्तों तो आर स्क्वायर बराबर कितना 64। तो आर के वैल्यू कितना 8, यानी कि आर के वैल्यू ने आपसे पूछा था दोस्तों, तो आर बराबर कितना आ गया 8%। अब दोस्तों हम आपको सब चीज निकालना सिखा दिए। पहला क्वेश्चन में हमको आपको डी निकाले, अंतर निकाले थे, दूसरा क्वेश्चन में हम पी निकाले थे और तीसरा क्वेश्चन में हम आर निकाले। 3 क्वेश्चन अभी आपको बताया दोस्तों, जिसमें से पहला क्वेश्चन में हम आपको डी निकालना सिखा दिए, दूसरा में से पी निकालना सिखा दिए, तीसरा में से आर निकालना सिखा दिए। दोस्तों यहाँ से भी 3 क्वेश्चन में से ना यहाँ से भी सब कुछ निकाल जाएगा, यानी कि पी निकालना होगा तो पी निकालना होगा तो कैसे निकालना होगा, देखिए यहाँ से भी आप पी निकाल सकते हैं डायरेक्ट। डी बराबर क्या हो जाएगा 5,000 है ना, डी बराबर पी इंटू आर बटा में कितना 100 का होल स्क्वायर। तो डी के वैल्यू कितना देगा 32 इंटू बराबर पी, आर के वैल्यू कितना गया 8, यानी कि 64 बटा में कितना 10,000। अब दोस्तों P बराबर 32 बराबर क्या लिख सकते हैं, P गुने कितना 64 और बट्टा में कितना 10,000। अब इसको काटेंगे तो कितना 2 मतलब इसको काटेंगे तो कितना 5,000, यानी कि यहाँ से भी आप हर एक का वैल्यू एक ही क्वेश्चन से दोस्तों हम समझा सकते थे, लेकिन तीनों क्वेश्चन आपको लिख के अलग अलग क्वेश्चन लिख के अलग अलग आपको बनाने का समझा प्रयास किए कि आपको इससे भी क्या समझ में आ जाए। तो देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों एक धन पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का मतलब 420 एवं 400 रुपया का दर प्रतिशत बताइए। तो दर प्रतिशत के लिए हम लोग आपको फॉर्मूला बताए थे 2 इंटू सी आई माइनस एस आई बट्टा में एस आई इंटू में 100। यहाँ से आपको ना आर निकल जाएगा, यहाँ से आपको दर प्रतिशत निकल जाएगा दोस्तों। तो 2 इंटू क्या सी आई, यानी कि सी आई कितना है 420 माइनस 400 अब बट्टा में एस आई कितना है 400 और गुने 100, इससे ही खत्म कर दो और इसे ही खत्म कर दो 2 मरतबे में। तो 20 बटा में कितना 2, यानी कि कै % हो जाएगा आर, और आर के वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ से आप कुछ भी निकाल सकते हो दोस्तों। तो आपको 2 साल वाला पूरा कंप्लीट हो गया दोस्तों। 2 साल वाला आपको पी भी निकाल कर बता दिए, आर भी निकाल कर बता दिए, आर भी निकाल कर बता दिए और एक और निकाले थे डी भी निकाल कर बता दिए, और 2 साल के फिर 8% यानी कि सी आई और एस आई दिया होगा। यानी कि फार्मूला के अकाउंट 2 साल के सारा क्वेश्चन जितना टाइप बनेगा उतना टाइप हमने आपको बनाने का प्रयास किया। अब हम लोग आते हैं 3 साल वाला केस में, देखते हैं कि 3 साल वाला केस में क्या होता है। हेलो दोस्तों देखिए 8,000 रुपया का 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बतावे। पी बराबर आपको पता चलेगा कि पी बराबर कितना है 8,000 रुपया है, आर बराबर कितना है 5% है और टी बराबर कितना है 3 वर्ष है, टी बराबर 3 वर्ष है। और आपसे पूछ रहा है सी आई और एस आई में अंतर पूछ रहा है, यानी कि आपसे डी पूछ रहा है दोस्तों। सी आई और एस आई में अंतर को हम लोग डी बोले थे, डी मतलब अंतर डिफरेंस बोले थे। तो एक फार्मूला होता है दोस्तों डी बराबर पी इंटू आर बटा में 100 के होल स्क्वायर, ये 2 साल के लिए हो गया, फिर इंटू में 300 प्लस आर बट्टा में कितना 100, 3 साल के लिए होता है फार्मूला डी बराबर पी इंटू आर बटा में 100 का होल स्क्वायर
इंटू 300 प्लस आर बटा में 100, यानी कि यहाँ से आपको अंतर निकल जाएगा। कहने का मतलब है कि पी का वैल्यू कितना है दोस्तों, 8,000 रुपया है, और आर का वैल्यू कितना है, 5% है। 5 बटा में कितना, 100 का होल स्क्वायर, 300 और प्लस में कितना 5, 300 प्लस में कितना 5, अब बट्टा में कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए तो डी बराबर हो जाएगा 8,000 गुने 5% के काटिएगा तो कितना 1/20 गुने 1/20, यहाँ से 305 अब बट्टा में कितना 100, इसको काटेंगे तो 61 बट्टा में कितना 20, 20 के क्यू 8,000 हो जाएगा। यानी कि डी के वैल्यू डायरेक्ट कितना हो जाएगा दोस्तों, डी का वैल्यू डायरेक्ट दोस्तों 61 रुपया हो जाएगा। फार्मूला आपका क्या होता है डी दोस्तों, पहला फार्मूला जो लिखाए थे वो मिस्टेक से कुछ गलत लिखा गया होगा, सही था, सही था। तो डी बराबर पी इंटू आर बटा में 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बटा में 100, यानी कि 3 साल में सी आई और एस आई में अंतर रहेगा। तो आप इस फार्मूला का यूज कीजिएगा दोस्तों। यहाँ से जब अंतर पता चल गया यानी कि डी पता चल गया तो हम यहाँ से पी भी निकाल सकते हैं। यहाँ से P निकालने के लिए देखिए दोस्तों क्या करना होगा, 61 बराबर P इंटू आर का वैल्यू 5 बटा में कितना 100 का होल स्क्वायर और इंटू में कितना हो जाएगा 300 और 5 प्लस में 5 बटा में कितना 100। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 61 बराबर P इंटू इसको काटेंगे तो 1/20 गुने 1/20, इसको काटेंगे तो 305 यानी कि 61 बटा में कितना 20, इससे ही खत्म हो जाएगा। तब P बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा 8,000 हो जाएगा। यहाँ से आप P भी निकाल सकते थे, R भी निकाल सकते थे और D भी निकाल सकते थे। 3 साल के कंडीशन में R भी निकाल कर हम दिखा देते हैं दोस्तों आपको कि यहाँ से P निकाल लिए, यहाँ से D निकाल लिया, अब R निकालिएगा तो R बराबर निकालने के लिए दोस्तों फॉर्मूला होता है D बराबर, D का वैल्यू दिए हुए कितना 6100 बराबर कितना हो जाएगा, P का वैल्यू 8,000 इंटू आर स्क्वायर बता में 10,000 गुने 300 प्लस में कितना आर बट्टा में कितना 100। यहाँ से काटेंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म और यहाँ से कोई कटने वाला है नहीं, कटने वाला है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 4 से काटेंगे तो 4 से कितना मतलब 5 मतलब में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 61 बराबर 4r स्क्वायर और बटा में कितना 5 गुने 300 प्लस में कितना r और गुने कितना 100, तो इतना नहीं कटेगा 500 दोस्तों। इसको हम लोग देखते हैं बाद में, पहले यहाँ से हम लोग पी निकाल लिए और पी और सी डी निकाल कर हम लोग देखते हैं आर को हम लोग अगला कॉन्सेप्ट में देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपया, तो वह राशि क्या है दोस्तों। आपसे मूलधन पूछा है तो मूलधन बराबर आप लिख सकते हैं क्या, मूलधन बराबर निकालने के लिए फॉर्मूला बताए थे डी बराबर पी इंटू आर बटा में 100 के होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस में कितना आर बटा में कितना 100। दोस्तों डी के वैल्यू हमें पता है कितना 31 रुपया, पी का वैल्यू निकालना है, आर का वैल्यू नहीं 10% है, 10 बटा में कितना 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 और आर का वैल्यू 10 बटा में कितना 100। तो 31 बराबर लिख सकते हैं पी गुने इसको काटेंगे तो 1 बटा में कितना 100, 1 बटा में 100 गुने 300 10 बटा में कितना 100, तो इसे ही खत्म, इससे इसको काटेंगे तो पी बराबर कितना जाएगा दोस्तों 1000, यानी कि पी का वैल्यू 1000। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग 2 साल वाला भी सीख लिए, 3 साल वाला भी सीख लिए, दर निकालना भी सीख लिए, मूलधन निकालना भी सीख लिए, डी निकालना भी सीख लिए दोस्तों। तो इस तरह से अपना टॉपिक 7वां वीडियो खत्म, 7वां क्लास खत्म होता है। कल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद इसके पढ़ाने के बाद हम लोग मिसलेनियस का कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका जीडी का प्रीवियस ईयर होगा। तो आज भर की इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।